हेलो, नमस्कार माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि आपकी सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। और लग गए 3-4 दिन लग गए बीच में अपनी इसको एक कन्वर्सेशन करने के लिए या फिर इस टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था रूटीन में उन पे बातचीत करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो हमारे GS 3 और GS 4 के जो टॉपिक बचे हुए हैं हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। तो GS 1 हो गया था, GS 2 हो गया था। तो आपने देखा वो सिलेबस को, अगर आपको सिलेबस अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो GS 1 के अंदर होते हैं वो GS 2 में भी वो कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपका GS 2 में था 14 का। और वही अगर आप टॉपिक अगर आप थोड़ा सा इससे मिलता जुलता अगर आप देखोगे तो GS 1 का 7 नंबर टॉपिक है, वो देखो आप फिर वो मतलब कि मिल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको इंटरलिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट करके और उसके बाद हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब भी हम कुछ चीजों को समझ पाएंगे और अपने वो चीजें हम लॉकडाउन कर पाएंगे। तो यही चीजें रहती है इसमें। तो कुछ चीजें अभी जीएस अगर आपको 3 है तो वो हमारे 1 में भी है और 2 में भी वो चीजें हैं। तो वो हमें समझ में आना जरूरी है कि अगर हमें सिलेबस समझ में आ जाता है ना तो बहुत मतलब ये होता है कि आपका कम से कम 60% काम हो जाता है। और उसके बाद आप जैसे बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये टॉपिक, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारा उस में है, उस GS 1 में है या 2 में है, 3 में है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो आप उन चीजों को है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाते हो, तो वो आपको जल्दी वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सिलेबस को हमें याद करना जरूरी है। सिलेबस को अपनी टेबल पे रखो या पे दीवार पे चिपका सकते हो, तो सिलेबस आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो GS 3 का हम ले लेते हैं। आज हम GS 3 और 4 साथ में ही कर लेंगे क्योंकि 4 में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें हमें कैसे कैसे करना है। वो जो आपको पता है कि होनेस्टी है वही आपका GS 4 है। और उसके लिए बुक मैं बताऊं, जैसे मैं जो पढ़ पा रही हूँ, जो मेरे को अपने सीनियर्स ने बताई है, तो वो चीजें मैं बताऊंगी। GS 3 का ले लेते हैं। देखो GS 3 का जो पहला टॉपिक है वो और सेकंड है, तो ये चीजें आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका जो तीसरा है गवर्नमेंट बजट। तो जैसे अपनी गवर्नमेंट का हर साल मतलब अपना एक बजट आता है, तो ये 3 नंबर टॉपिक आपका वहां से होएगा। वहां से आपको समझ में आ जाएंगे और करंट की कुछ चीजें पूछी जाती हैं। प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला टॉपिक है, तो वो रहते हैं। ये वहां से होएगा आपका। और 4 नंबर टॉपिक, 5 और 6, 7 लैंड रिफॉर्म और 7, 8, 9, 10। ये जो टॉपिक है आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक बार अपना बेस वहां से क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, वैसे मेरे लिए GS 3 बहुत ही डिफिकल्ट रहा क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं और मुझे वो चीजें समझ में जल्दी नहीं आई। तो मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद में आप एक बार वो एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं तो देखो बुक संजीव वर्मा कर रही हूँ। अगर आपको संजीव वर्मा अगर कोई नहीं किसी को समझ में आ रही है तो देखो मेरे पास तो दृष्टि के ये नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं वो, क्योंकि इनको मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। अगर आप आपको इनको देख पाओगे तो एक मिनट, मैंने इनको मतलब कि इसके अंदर नोट भी कर रखा है, जैसे कुछ नोट मेरे नोट्स हैं वो भी चिपका रखे हैं, तो मैंने इनको कर रखा है। और ये मेरा मतलब कि संजीव वर्मा से ज्यादा मैंने इस मेरे जो क्लास नोट्स थे ये वाले मैंने इन्हीं से, ये वाला है दृष्टि का, मैंने इसी से ही किया।
बट संजीव वर्मा बहुत अच्छी बुक है और ज्यादा बल्कि नहीं है, तो काफी मतलब सही है, ज्यादा पेज भी नहीं है इसमें आपको करने के लिए, और ये सही रहेगी। अगर क्लास नोट्स तो आपको पता ही कि किनको मिलते हैं, तो ज्यादा मतलब इन चीजों के बारे में सोचने वाली बात नहीं है, आप संजीव वर्मा कर लीजिए, काफी बहुत अच्छी बुक है और इजी लैंग्वेज है, समझ में भी आ जाएगी। उसके बाद में आपका 11 टॉपिक है, 12, 13 एंड 14 आपका साइंस एंड टेक का रह जाता है। तो ये चीजें आपको मतलब घबराने वाली बात नहीं है, जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जब आप मेंस लिखते हो ना, तो फिर आपका वहां से जैसे आप मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम कोई ज्वाइन करते हो या आंसर राइटिंग करते हो वहां से, तो वो करवाते हैं। बट यहाँ पे है ना, हमें करंट से रिलेटेड भी चीजें हमें अपडेट रखनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में चलती रहती हैं, तो वो रहता है यहाँ से। जैसे कि एवरीडे लाइफ में जो हमारी कुछ जो चीजें इफेक्ट होती हैं, तो वो यहाँ पे 11 टॉपिक में ये बोल रखा है, तो वो रहता है। 13 में ये आईटी स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो वैसे क्वेश्चन अगर देखा है आज तक तो 13 नंबर टॉपिक से क्वेश्चन काफी बार आए हैं, तो वो चीजें रहती हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है 15 नंबर। अगर आप 14 का भी आप देखो तो ये हमारा इससे है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक है, तो अब 14 का वहां से आपका कवर अप हो जाएगा। 15 का है वो आपका जीएस 1 और जीएस 3 का सेम ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। अगर वहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो जीएस 1 का आपका 12 टॉपिक है और यहाँ पे आपका 15 टॉपिक है जीएस 3 के अंदर, तो वो चीजें रहती हैं, तो इसलिए वो चीजें है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। अगर वहां से अगर आप जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट है, अगर आप ये कवर अप करोगे यहाँ से, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला यहाँ से आपका कवर अप हो रहा है, तो वो चीजें मतलब वहां से भी हो रही हैं और यहाँ से भी हो रही हैं, तो इसमें ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है आपको कि हम कहाँ से कौन सी बुक पर पढ़े। एनसीईआरटी भी काफी है यहाँ के लिए, और आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज में अगर आप थोड़ा बहुत अपडेट रहते हो तो वो चीजें आपकी करंट में कुछ चीजें चलती रहती हैं, जैसे फ्लड आ जाती है या फिर कोई साइक्लोन आता है, तो वहां से वो चीजें आपको अपडेट रहते हैं। अगर आपको वो चीजें अगर आप जीएस 1 के लिए पढ़ रहे हो तो जीएस 3 में ऑटोमेटिक आप चीजें वो इंटरलिंक कर पा रहे हो और आंसर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है आपका। है, हम तो देखो ऐसे ही कर रहे हैं और हर कोई ऐसे ही करता है, ये तो है नहीं कि आप जीएस 3 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुक खरीदोगे तो, या फिर जीएस 1 के लिए ज्योग्राफी के लिए कुछ अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है और कवर अप हो जाते हैं आपके, समझ रहे हैं यार। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको पता है, जैसे कि अर्थक्वेक क्या है, साइक्लोन क्या है, हर किसी को पता, फ्लड क्या कैसे आती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इसको मतलब इसको कारण होते हैं, तो वो चीजें पता ही है, हर किसी को पता है, इतना तो है नहीं कोई हमें नहीं पता होता, पता होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड सेपरेट एक्सट्रीम, जैसे आपका 16 हिंदी में बता देती हूँ, 16, 17, 18, 19 एंड 20, तो ये वाले जो टॉपिक हैं आपको ये इंटरनल स्कोटी के हैं। तो इंटरनल स्कोटी के लिए अगर आप पढ़ोगे तो जैसे आपका वही बातें फिर है कि आप कोई भी बुक आप देख लेना, तो अगर आपको कोई अच्छी लगती है, कोई नोट्स होते हैं जैसे भी किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वो आप परचेज कर लेना, वरना ये चीजें आपकी है ना हो जाती हैं, जैसे आप बाद में करते हो, एक बार इसकी रीडिंग मार लेना, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। मेरे पास तो देखो नोट्स हैं तो मैं वो कर रही हूँ। जैसे अगर आप इनके लैंड रिफॉर्म वाला सॉरी, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, ये चैप्टर भी है इसके अंदर, 18 के अंदर आ रहा है ये। और जैसे साइबर सिक्योरिटी होती है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे ऑर्गेनाइज जो अपराध होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो जो चीजें है ना आपकी, जैसे आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आपकी चीजें समझ में आने लग जाती हैं, तो क्या क्या हमें हमारे देश के अंदर क्या क्या चीजें वो हो रही हैं, क्या क्या बाहर जा रही है, क्या क्या अंदर
तो उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो वहां से वो चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। जब आपको सिलेबस अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो वो चीजें आप जैसे करंट पढ़ते हो, कोई भी न्यूज पेपर फॉलो अगर आप कर रहे हो, तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाती हैं। तो अगर आपको सिलेबस, सबसे पहले यही कहा जाता है कि सिलेबस समझो, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर पीवाई को समझो, फिर अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, टैकल कर पा रहे हो ना, तो आपका मतलब 50% काम हो जाता है। तो सबसे जरूरी यही है, इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके पास में, इसलिए मैं टॉपिक में बता पा रही हूँ कि भाई ये टॉपिक यहाँ से है। और आपका जीएस 4 तो आपकी पूरी स्टडी ही जीएस 4 पे टिकी हुई है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी कहते हैं ना कि जब हम आप सिविल सर्वेंट अगर बन जाते हो, तो आपके अंदर वो जो चीजें आती है ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन के दौरान वो चीजें सीखी जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक सिविल सर्वेंट समझ के स्टडी कीजिए कि आप आईएएस हो या आईपीएस हो, ठीक है। पर किसी को बताना नहीं है, मजाक करनी। तो वही होनेस्टी से, ईमानदारी से आप उस काम को करिए, एंजॉय करिए और अच्छे स्टडी कीजिए। तो जीएस 4 का आपको एट वाला जो केस स्टडी का है, वो तो अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं सोल्व कर पाओगे, क्योंकि फ्रेशर जो बच्चे हैं एकदम में उनको वो नहीं समझ में आता है। तो मैं इस चीज के लिए पतंजलि की एक बुक है, और उसके अंदर पूरा इतना अच्छे से समझा रखा है, और उस बुक को पढ़ने में एक इंटरेस्ट, इतना अच्छा मजा आता है। तो मैंने वो बुक करी है। अगर आप भी कोई, मैं ये नहीं कि वो बुक अच्छी, हो सकता है कि आप भी कोई बुक अच्छी से फॉलो। देखो मेरे पास में है ना, मैं इसके लिए एक बुक है, मेरे पास से क्लास नोट्स में है, मुझे नहीं समझ में आए हुई वो, मैंने नहीं वो किया। वो टॉपर वाली बात है कि मेरे पास ये भी था, वो भी था, वो भी था, समझ में नहीं आया। तो वो चीजें हैं, मेरे पास भी है वो बुक, क्लास नोट्स वाली। और एक इसके लिए जो बुक थी, जो शायद हर कोई फॉलो करता है, वो बहुत बल्कि बुक है, और वो मेरे पास नहीं, बट मैंने उसको नहीं पढ़ा है, परचेज किया है, मैंने नहीं पढ़ा। अगर आप पतंजलि की एक बुक आती है जीएस होल्ड के लिए, तो आप वो बुक पढ़ो, इतनी इजी लैंग्वेज में दे रखा है, इतने छोटे छोटे पॉइंटों में आपको समझ रहा है। अगर कहते छोटा बच्चा भी इसको पढ़े ना, तो वो भी इसको समझ में आएगा कि यार कितनी अच्छी बुक है, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करवा रखा है, और इतनी अच्छी इजी लैंग्वेज, वो एक टॉपर के द्वारा ही शायद वो लिखी हुई बुक है, और बहुत अच्छी बुक है वो, ज्यादा मोटी भी नहीं है, सही है। और आप उसको अच्छे से कर पाओगे, आपको इंटरेस्ट भी बनेगा, जब आप बुक को समझ पाओगे ना उसको, तो आपको खुद को एक अंदर से लगेगा कि यार हम, मतलब कि वो फीलिंग्स आपको आने लग जाएगी कि भाई हमारे अंदर वो सिविल सर्वेंट वाले वो कहते हैं गुण आने लग गए हैं। आप जब ये वाली वो कहते हैं ना कि आप, हड़ताल तो आपके हाथ में होती नहीं, बट आप इतने सीरियस जरूर हो जाते हो, तो वो चीजें रहती हैं। तो एक बार आप पतंजलि की बुक परचेज करना है, और कोई बुक मत करना, कोई भी बुक आप फॉलो मत करो। पतंजलि की अगर बुक पढ़ते हो ना, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, जीएस 4 के लिए काफी है वो। और कोई इशू हो तो फिर नेक्स्ट करते हैं, ओके। और सिलेबस को देखो, आपको जब आपको अच्छे सिलेबस में समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से सिलेबस को कर लोगे ना, तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कौन से में है, कैसे है। अगर आपको एक मिसाल कहते हैं ना, अगर आपने है ना जीएस 3 के लिए, अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर नहीं भी किया ना, और आपने जीएस 1 का अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे लगता है कि भाई आपको जीएस 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक था 14 है या 15 है, 15 है, आपको करने में, या यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप, मुझे पता कि बहुत अच्छे से आप करके आ जाओगे। तो ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, आईआर को हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, जैसे इन्वायरमेंट वाला अगर, तो छोटी छोटी चीजें हम एक दूसरे से पढ़ के वहां से आप कवर अप कर लेते हो, तो दैट्स इट। और ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट